हाँ रिकॉर्ड है, चलो। तो इस जगह पे हम लोग आईपी एड्रेसिंग पढ़े, पब्लिक आईपी एड्रेसिंग पूरा पढ़ लिया, ठीक है। इसका क्या क्या रेंज है यहाँ पे, ये तो तुम लोगों को जस्ट खाता में नोट करना पड़ेगा और इसको लर्न करना पड़ेगा। पब्लिक आईपी एड्रेस में क्या था, इसका पैसा लगता था, इट इज चार्जेबल, ये यूनिक था पूरा वर्ल्ड में, और ये तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर से मिलता था हम लोग, ये हम कहीं से डिसाइड करके नहीं डाल सकते। बट ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस तुम्हारा अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए पैसा नहीं लगता है, ठीक है, इसके लिए पैसा नहीं लगता है। सो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस हम लोग का कहाँ यूज होता है सर, पब्लिक आईपी एड्रेस कहाँ यूज होता है, वो हम बताते हैं तुम लोग को, वेट, और इसका डेफिनेशन पढ़ लो। इट इज प्रोवाइडेड बाय IANA। ये IANA क्या है सर, IANA का फुल फॉर्म है तुम्हारा इंटरनेट असाइन नंबर ऑफ अथॉरिटी। ये जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, IANA, ये वाला जो IANA लिखा हुआ ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक कंपनी है, जो लोग साइंटिस्ट, मतलब समझ लो एक साइंटिस्ट लोग का कंपनी है, ये लोग बनाया था आईपी एड्रेस कंप्यूटर का, ठीक है, नेटवर्किंग का। सो ये लोग आईपी एड्रेस बनाया जो तुम्हारा मोबाइल से लेकर लैपटॉप से लेकर सर्वर से लेकर सब जगह यूज हो सके, और ये जो कंसेप्ट निकला कि हम लोग कहीं पर भी बात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो ये IANA वाला लोग का भी उन लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बनाया है, ठीक है। ये लोग बनाने के बाद नहीं हम लोग आईपी एड्रेस यूज करते हैं। सो ये वाला आईपी एड्रेस सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस IANA नहीं बनाया, प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों ही तुम्हारा IANA बनाया, ठीक है। तो ये याद रखना, IANA का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट असाइन नंबर ऑफ अथॉरिटी। सो इसके बाद देखो सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट चार्जेबल, इसके लिए पैसा नहीं लगता है, ठीक है। इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तुमको एकदम बिना कोई कॉस्ट का मिल जाएगा, फ्री में अवेलेबल है। एज यूटिलाइज बाय द रिक्वायरमेंट, ये हम लोग तब, मतलब ये जो आईपी एड्रेस इनका, किसी का देखो 10 से स्टार्टिंग है, किसी का 172 से स्टार्टिंग है, किसी का तुम्हारा 192 से स्टार्टिंग है। सो जहाँ ज़्यादा आईपी लगेगा हम लोग वहाँ पे कम रेंज का आईपी एड्रेस लेंगे, और ज़्यादा जहाँ सबसे कम आईपी एड्रेस लगेगा वहाँ पे ज़्यादा रेंज का आईपी एड्रेस लेंगे। सो वही बोल रहा है, एज यूटिलाइज बाय रिक्वायरमेंट, जहाँ पे तुमको जैसा रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे तुम वैसा क्लास का आईपी एड्रेस यूज करेंगे। सो ये क्लियर हुआ, पब्लिक के लिए हम लोग को पैसा लगता है, प्राइवेट के लिए हम लोग को पैसा नहीं लगता है आईपी एड्रेस के लिए। सो सर पब्लिक आईपी एड्रेस को कहाँ यूज होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस कहाँ यूज होता है, ये वाला है एक कंसेप्ट देखो, ये जानते हैं वैन, वैन का फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क सर, वाइड एरिया नेटवर्क। गुड। सो वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। सो पकड़ लो एक तुम्हारे घर पे राउटर है, घर पे या ऑफिस पे, या तुम कोई वीडियो गेम खेलने गया कोई कैफे में, वहाँ पे तुम्हारा एक राउटर लगा हुआ है जिसमें इंटरनेट एक्सेसिंग हो रहा है, पीसी वगैरह, ठीक है, पीसी वगैरह Yes, sir. कंप्यूटर, ठीक है। तो उस जगह पे यहाँ पे हमें क्या करता है, ड्रॉ कर लेते हैं पेंसिल से रिबेट। सो दिस इज द ऑफिस, ये कैफे है, ठीक है, ये कैफे में राउटर है, ठीक है। मान लो जरूरी नहीं कि हम लोग को CCNA कोर्स में सिस्को का राउटर होता है, बहुत अलग अलग ब्रांड का राउटर होता है, कोई भी एक राउटर है, अभी तो हम लोग जस्ट आईपी एड्रेस पढ़ रहे हैं तो कोई भी एक राउटर है, ठीक है। ये राउटर Yes, से sir. तुम्हारा यहाँ पे एक स्विच है, स्विच हम लोग किस लिए लगाते हैं, राउटर में तुम्हारा बाय डिफॉल्ट 3-4 पोर्ट होता है, तो वहाँ पे अगर हम लोग को बहुत ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करना हुआ तो हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग स्विच कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कंप्यूटर हम लोग कनेक्ट कर पाए राउटर के साथ, ठीक है। राउटर में तुम्हारा 2 ही पोर्ट रहता है इंटरनेट के लिए, CCNA का, सिस्को राउटर में, बट यहाँ पे हम लोग 2 से ज़्यादा यहाँ पे स्विच लगाने से क्या होता है, मैक्सिमम 24 राउटर 24 पीसी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं राउटर से विद द हेल्प ऑफ स्विच। ये वाला स्विच है, ये मिडिल का जो पार्ट है ये स्विच है, और ये वाला राउटर यहाँ पे 24 कंप्यूटर या फिर 23 कंप्यूटर? 23 कंप्यूटर, वेरी गुड राहुल। 24 कंप्यूटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्विच में टोटल 24 पोर्ट रहता है, एक राउटर के साथ में रिजर्व हो जाएगा और बाकी 23 तुम्हारा कंप्यूटर में यूटिलाइज हो जाएगा, ये वाला। वेरी गुड राहुल, ठीक है। हमको पता था हम ये गलत बोल रहे हैं, पर फिर भी हम देखा कि यहाँ पे तुम लोग को किसी को बच्चे को इतना एडवांस पता होगा कि नहीं पता होगा, पर तुमको पता है, वेरी गुड, शायद को भी पता होगा, ठीक है। सो उस जगह पे देखो, अब ये राउटर में स्विच के थ्रू से कनेक्ट है और उसके बाद डायरेक्टली पीसी वगैरह यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। सो ये जो राउटर है, ये राउटर जो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस यूज हो रहा है ना, ये जो स्विच के साथ में, इसको बोलते हैं हम लोग लैन। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ये ऑलरेडी हाँ, सो हम लोग ये वाला ऑलरेडी पढ़े हैं फंडामेंटल नेटवर्किंग में, जब हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़े हैं तो लैन, वैन, मैन, कैन, ये सब पढ़े हैं, ठीक है। तो वो वीडियो वगैरह देख लो, अगर भास्कर और पीजी को लगेगा तो तुम लोग ग्रुप में
रेज करके हैंड मांग लेना, वहाँ पे स्टूडेंट लोग दे देगा। एंड अच्छा। ये हो गया तुम्हारा लैन। अब मान लो यहाँ पे ये जो तुम्हारा राउटर है, ये राउटर एक यहाँ पे आईएसपी का राउटर है, जहाँ से इंटरनेट कनेक्शन तुम्हारा राउटर पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से केबल से कनेक्शन है। दिस इज योर आईएसपी। आईएसपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम लैपटॉप का कर्सर से माने सेंसर से ये लिख रहा है, सो इस वजह से राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है, मेरे पास माउस नहीं है, इस जगह से हम ऐसे ही करे ड्रॉ कर रहे हैं, सो हो सकता है राइटिंग उतना ठीक नहीं होगा। एंड इट इज क्वाइट टफ टू ड्रॉ, तुम सेंसर से चला भी नहीं पाएगा माउस सही से। हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया मेरा आईएसपी का ये राउटर है, यहाँ पे आर लिख देते हैं, सो समझ में आएगा ये राउटर, ठीक है। सो ये आईएसपी का राउटर है। सो ये वाला जो एरिया हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा? वैन। सो वैन का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब क्या हो गया? पब्लिक आईपी एड्रेस। जो हम लोग ऊपर पढ़े, पब्लिक आईपी एड्रेस, जिसके लिए पैसा लगता है, तो वो कहाँ यूज होता है? वैन में। हम बोला ना, वो आईएसपी से मिलता है, जिसके लिए पैसा देना पड़ता है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर से खरीदना पड़ता है। बट तुम्हारा ये जो लैन में है, ये लैन में जो हम लोग आईपी एड्रेस देते हैं ना, ये अपनी मर्जी से देते हैं। सपोज करो विदाउट एनी आईपी एड्रेस तुम्हारा कोई भी कंप्यूटर तुम्हारा राउटर के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। सो उसके लिए कोई भी आईपी एड्रेस चाहिए होता है। सो वहाँ पे जो कोई भी आईपी एड्रेस देना पड़ेगा ना ये लाइन में, सो ये लाइन में जो आईपी एड्रेस यूज होगा, ये कौन सा आईपी एड्रेस होगा? ये वाला तुम्हारा होगा प्राइवेट आईपी एड्रेस, जिसके लिए पैसा नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है तुम्हारे पास में 24 कंप्यूटर है या 23 कंप्यूटर है, तुम स्विच में कनेक्ट किया है। मान लो यहाँ पे एक और स्विच लगा दिया, ठीक है, राउटर में एक और पोर्ट है खाली, तो हम क्या किया, यहाँ पे एक और स्विच लगा दिया। तो यहाँ स्विच लगाने का मतलब क्या हो गया? ये स्विच में भी तुम्हारा 23 पोर्ट अवेलेबल रहेगा। टोटल 24 है, पर एक तो राउटर के साथ कनेक्ट है ये वाला लाइन से, ठीक है। सो यहाँ पे और 23 कंप्यूटर आई है। सो 23 कितना हो गया? 46 कंप्यूटर हो गया। सो 46 कंप्यूटर के लिए तुम अगर अलग से पब्लिक आईपी एड्रेस खरीदेगा, सो कितना पैसा लग जाएगा? तुम एक आईपी एड्रेस जब खरीदता है ना, तो उसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है, क्योंकि लिए कितना स्पीड से बैंडविड्थ होगा, सब कुछ होगा। सो राउटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना, वो तुम्हारा एक आईपी एड्रेस जो वो आईएसपी से खरीदा, सपोज कर लो आईपी एड्रेस ये वाला था, जो इससे खरीदा ना, क्या नाम है तुम्हारा, आईएसपी से खरीदा, वो ये वाला आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग में क्या लिखा हो? 108, उसके बाद क्या है? 50 है, उसके बाद क्या है? 3 है, उसके बाद 10 है। तुम बोलेगा सर ये कैसा आईपी एड्रेस है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो आईपी एड्रेस है, इसके स्टार्टिंग में देखो 108, और इसके स्टार्टिंग में क्या है देखो, तो 192 है, ठीक है। सो ये 192 तुम लोग को छीना हुआ है ना, रुक जाओ, ये वाला पेंसिल हटा देते हैं। और तुम लोग समझेगा कैसा सर कि कौन सा प्राइवेट आईपी एड्रेस है, कौन सा पब्लिक आईपी एड्रेस है। सो उसके लिए करना क्या पड़ता है, कोई भी आईपी एड्रेस की स्टार्टिंग में अगर 10 हो, 172 हो या 192, ये तीन जो डिजिट है ना, 10, 172, 192, अगर यहाँ से अगर आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है, अगर यहाँ से अगर आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है, तो समझ जाना कि ये तुम्हारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है। सो पब्लिक आईपी एड्रेस क्या हो सकता है सर? पब्लिक आईपी एड्रेस तुम्हारा 1 से स्टार्टिंग हो रहा है 126 तक। सो इसका कैलकुलेशन कैसा होगा सर? सो यहाँ पे 10 रिजर्व है, ठीक है। सो 1 से लेके 9 तक तुम्हारा क्या हुआ? 1 से लेके 9 तक तुम्हारा हो जाएगा पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। और 10 क्या है? 10 में यूज तुम ये 1 से लेके 9 तक यही हुआ। जाओ कोई कनेक्शन लगाते हैं अपने घर पे, अपने इस पे, ठीक है, तो वहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन से एक लाइन लेना पड़ता है। लाइन, वो लाइन लेने से क्या होगा, वो तुमको ये आईपी एड्रेस हुआ, फिर कॉमा देता है, फिर क्या करेगा 120, ठीक है। क्या होगा 1 स्टार्ट है, कहाँ पे रुक जाएगा बता पाओगे? ये हाँ बोलो सर। डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा, तो यहाँ पे 120 से हम 70 पाएगा, 72 के पास से कितना लग जाएगा बोलो?
हम ये यूज मैं अब वो बता रहा सो कंडीशन है ये मेरे पास आई है ना, ठीक है। यहाँ जो 3 कंप्यूटर बनाया था, एक ये वाला, एक तो ठीक है, यहाँ भी 4 कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। तो ये जो 4 कंप्यूटर है, यहाँ पे जो हम ये वाला आईपी एड्रेस देगा 192, किसका आवाज हो रहा है इतना, 192, ये जो आईपी एड्रेस है, ये अगर मान लो ये पीसी कम्युनिकेट करना चाहेगा तो 192 से, तो ये वैन में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज द लैन आईपी एड्रेस। ये सिर्फ खुद का राउटर से कम्युनिकेशन करने के लिए। अब राउटर, मान लो राउटर अपना पीसी को कोई भी आईपी एड्रेस दे सकता है जो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, सिर्फ पीसी से राउटर कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। और अगर यही पीसी में तुमको इंटरनेट चलाना हुआ, तो ये पीसी के लिए क्या करेगा, राउटर क्या करेगा, सपोज करो कि ये वाला पीसी में ना सिद्धांशु बैठा हो, ये वाला पीसी में नंबर 1 पीसी में सिद्धांशु ये वाला पीसी में क्या किया ना, ब्राउजर ओपन कर लिया, क्रोम ओपन करके सिद्धांशु वहां पे सर्च करना चाह रहा है हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन DDR4 रैम, ठीक है। सो ये वाला पैकेट जब ये पीसी से निकल के कहाँ जाएगा, स्विच में जाएगा, स्विच से निकल के फिर कहाँ जाएगा, राउटर में जाएगा। फिर राउटर देखेगा कि ये वाला इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास में नहीं है, और ये इन्फॉर्मेशन जो सर्च किया है, ये वाला इन्फॉर्मेशन तो गूगल का सर्च इंजन में जाना पड़ेगा, जिसके लिए इंटरनेट लगेगा, ठीक है। सो उस जगह में क्या होगा, उस जगह में तो ये पीसी का आईपी एड्रेस है, तुम्हारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। सो वो प्राइवेट आईपी एड्रेस से तो वो जो लैन का है वो तो वैन में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो सिद्धांशु जो सर्च किया हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन DDR3 रैम, सो वो जाएगा कैसे सर। सो ये वाला जो आईपी एड्रेस खरीदा था ना हम लोग, ये वाला पब्लिक आईपी एड्रेस आईएसपी से, सो ये पीसी के लिए, ये सिद्धांशु को जो पीसी का जो सर्च किया था DDR रैम पे लेके, तो इसका राउटर ये वाला रिक्वेस्ट को पास करेगा, और ये वाला जो आईपी एड्रेस है ना, ये आईपी एड्रेस तुम्हारा राउटर में रहेगा 108, ठीक है। 108 राउटर में रहेगा आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस हम लोग राउटर में डालते हैं, और प्राइवेट आईपी एड्रेस हम लोग पीसी में डालते हैं, ठीक है। राउटर में 2 तरह का आईपी एड्रेस रहता है, हम ये वाला ड्राइंग हटा देते हैं जिसकी वजह से तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा, वेट, ठीक है। सो राउटर के अंदर ना 2 पार्ट रहेगा, जब तुम राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए खोलेगा ना, सो राउटर में हम लोग 2 आईपी एड्रेस डालते हैं, एक होता है लैन, एक होता है वैन। सो जब कोई पीसी कोई इंटरनेट सर्च करेगा या कुछ इंफॉर्मेशन जो पीसी पे इंटरनेट लगेगा, सो वो राउटर में तो दोनों कॉन्फ़िगर है, लैन रखा है राउटर किसी कम्युनिकेट करने के लिए, खुद का पीसी से कम्युनिकेट करने के लिए, खुद के लोकल एरिया नेटवर्क से, ठीक है। बट जो वैन आईपी एड्रेस है, ये राउटर किस लिए अपने अंदर रखा है, अलग अलग जो डिफरेंट पब्लिक एरिया नेटवर्क है जिसको हम लोग बोलता है वैन, सपोज करो गूगल हो गया, गूगल का सर्च इंजन हो गया, जिसके लिए हमको इंटरनेट लगता है, जीमेल हो गया, ठीक है, बहुत सारा काम के लिए। सो वो सब सर्फिंग के लिए हमको तो वाइड एरिया नेटवर्क जाना पड़ेगा, क्योंकि गूगल तो तुम्हारा ऑफिस में नहीं है, वो क्या है, पब्लिक एरिया नेटवर्क में है, जिसको हम लोग वैन बोलते हैं, ठीक है। सो उसके लिए इंटरनेट लगेगा। सो इंटरनेट के लिए तुमको आईएसपी ये वाला आईपी एड्रेस दिया है, ठीक है। सो ये आईपी एड्रेस के थ्रू से क्या होगा, तुम लोग ये वाला, अगर लैन में कोई भी पीसी होगा ना, सपोज करो सिद्धांशु पीसी लैन से ये वाला आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, सो उससे रिक्वेस्ट बाहर नहीं जाएगा, तो राउटर क्या करेगा, यहाँ से पैकेट को यहाँ पे फॉरवर्ड करेगा वैन में। सपोज करो ये वाला एक मैसेज है, वो मैसेज भेजना चाहता है कोई और दूसरे दोस्त को, जीमेल मेल भेजना चाहता है दूसरे दोस्त को, सो वो इंटरनेट के थ्रू से जाएगा, और वो जो मेल है वो तो खुद के ऑफिस में नहीं है, दूसरे के ऑफिस में है, जो इंटरनेट से चलता है, पब्लिक एरिया नेटवर्क। इंटरनेट का मतलब होता है पब्लिक, इंटरनेट का मतलब होता है पब्लिक एरिया नेटवर्क, और तुम लोग वैन भी बोल सकता है, ये तीनों चीज एक है, PUB हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। पब्लिक इक्वल टू वैन, वैन इक्वल टू इंटरनेट, इंटरनेट एरिया को हम लोग बोलता है, इंटरनेट एरिया को हम लोग क्या बोलता है, वैन बोलता है, ठीक है। और पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है हम लोग का ऑफिस का, उसको हम लोग क्या बोलता है, लैन बोलता है, जिसके लिए इंटरनेट नहीं लगता है, ठीक है। हम लोग फाइल फोल्डर शेयरिंग करता है, शेयर फोल्डर से पीसी टू पीसी एक सिंगल नेटवर्क के अंदर, तो वो क्या होता है, हम लोग का लैन होता है, जिसमें हम लोग फाइल फोल्डर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में आईपी एड्रेस की हेल्प से। बट अगर यही चीज तुमको कोई फाइल फोल्डर समझ लो कोई दूसरे लोकेशन में अगर भेजना है, तो उसके लिए क्या लगेगा, इंटरनेट लगेगा। सो उसके लिए हम लोग को वैन
वाइड एरिया नेटवर्क में जाना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हारा पब्लिक आईपी एड्रेस लगता है, ठीक है, और वो आईपी एड्रेस के लिए पैसा लगता है, ठीक है। अगर पीसी टू पीसी अगर खुद के राउटर में अगर कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए तुम्हारा लैन से आईपी एड्रेस से हो जाएगा, बट पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो वैन आईपी एड्रेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट एरिया में काम आता है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ के रखो, और मेरा स्पीच को 2-3 बार करके सुनना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ जो भी समझाया है ये इतना तक समझना ठीक है, इससे ज़्यादा जाने से प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो ये था तुम्हारा आईपी एड्रेस का रेंजेस वगैरह। पर ये जो आईपी एड्रेस है सर, ये वाला आईपी एड्रेस देखो, ये आईपी एड्रेस का जो रेंज जो बताया है ये लर्न कर लो। अच्छा, आईपी एड्रेस जब हम लोग खरीदते हैं सर, जो ये ड्राइंग कंप्लीट हटा देता है तो ईजी हो जाएगा तो समझने। ओके ओके, क्लियर ऑल, ये हट गया, ये भी हट गया, ठीक है। जब हम लोग राउटर से तुम्हारा आईएसपी से जब आईपी एड्रेस खरीदता है तो उस जगह पे ना ये भी मिलता है हम लोग, क्या नाम है तुम्हारा, आईपी एड्रेस देता है, उसके बाद देता है सबनेट मास्क। सो ये सबनेट मास्क क्या होता है सर, चलो सबनेट मास्क पढ़ते हैं। सो सबनेट मास्क क्या होता है सर, इसका थोड़ा मीनिंग है कुछ, इसको रीड कर लो। क्या बोल रहा है, इट इज यूज्ड टू डिवाइड द होस्ट बिट एंड नेटवर्क बिट, ठीक है। होस्ट बिट एंड नेटवर्क बिट क्या होता है सर, आप लोग समझे नहीं। सो होस्ट बिट एंड नेटवर्क बिट का मतलब हम तुमको बताते हैं, वो सबनेटिंग क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये क्लास ए का है, क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है 255 और 320। एक 255 रहेगा फिक्स और 320 रहेगा फिक्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास ए का क्या है, ये आईपी एड्रेस है, नहीं है, ये क्लास ए का सबनेट मास्क है। क्लास ए के अंदर कोई भी नेटवर्क किया जाता है। थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग है, कैलकुलेटर ओपन होगा, वेट। सो अगर 2 255 को हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ दो जो होस्ट है, जितना भी सारा एच रहेगा ना, एच का मतलब होता है होस्ट, ठीक है, और एन का मतलब होता है तुम्हारा नेटवर्क, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। नेटवर्क मतलब जो रहेगा वो तुम्हारा रिजर्व है, उसमें हम लोग नहीं दे सकते। जहाँ पे 255 है वहाँ एक भी आईपी एड्रेस नहीं जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू है, 0 सबसे मिनिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 255। तो जहाँ 0 है वहाँ पर आईपी एड्रेस दे सकते हैं। सो अगर 3 to 0 है मतलब 3 to 255 तक वो फिल होगा आईपी एड्रेस। सो कितना हो जाएगा 1,65,81,375। सो यहाँ पे 2 होस्ट खाली है, अगर 2 होस्ट का तुम्हारा 2 255 को इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा 65,025। और अगर यहाँ पे वो सब जगह अगर थोड़ा सा यहाँ भी है कुछ अलग अलग, सो वो जितना सारे वो होता है, ठीक है। तो ऐसे करके और साथ में एक जगह इसके बाद में तुम्हारा प्राइवेट एक्सेबल है, प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस का, ठीक है। ये जो डिफरेंशिएट है ना, ये है मेरे पास 2 वीडियो होगा, ठीक है। सो उसके बाद लैन के एडवांस में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर तुम लोग आज का क्लास अगर अच्छा से नहीं पढ़ेगा 1-2 दिन के अंदर में, तो इसके बाद जो क्लास होगा वो तुम लोग पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है, सब सर के ऊपर से जाएगा। आज जो भी हम पढ़ाए अगर उसको अच्छा से पूरा लर्न कर लेता है तुम लोग, मुखस्तो या याद या मेमो कर लेता है तुम लोग, तो वो तुम लोग ईजी हो जाएगा। ए म्यूट करो एक